नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आज हम 90 पद्य की चर्चा करेंगे। कल 4 दोषों के नाम आए थे: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। और साधक शिष्य ने कहा था, हे प्रभु, मेरे द्वारा इन 4 प्रकार के जो दोष हुए हैं, मैं प्रतिक्रमण के द्वारा उसे शुद्ध करता हूं। प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए? प्रतिक्रमण के भेद कितने हैं? इनकी विवेचना कल हो चुकी थी। अब प्रश्न उठता है कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये यदि व्रतों में लगने वाले 4 प्रकार के दोष हैं, तो इनका स्वरूप क्या है? इनसे बचने के उपाय क्या है? इनके शुद्धि के उपाय क्या है? कल एक प्रश्न भी आया था कि आपने कहा निंदा, गर्हा और आलोचना ये व्रत शुद्धि के उपाय है। तो निंदा तो लोक में गर्हित मानी जाती है। भाई, पर निंदा को गर्हित माना जाता है। आत्म साक्षी से आत्मनिंदा करना गुण है, अवगुण नहीं। तो किन दोषों का प्रायश्चित गुरुजनों से लिया जाता है और किन दोषों का प्रायश्चित मन से लिया जाता है, इत्यादि अनेक प्रश्न हैं, जिसका समाधान हम इस पद्य द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, क्षतिम मनःशुद्धि विधिरतिक्रमम् व्यतिक्रमं शीलव्रतिर्विलंघनं प्रभूतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्। प्रभो, हे नाथ, ज्ञानी जन यह इस लोक में मन शुद्धि ही, मन की शुद्धि के विषय में क्षतिम, क्षति के होने को, अतिक्रमम, अतिक्रम, वदंती कहते हैं। शील व्रते, शील की बाड़ को, विलंघनम, लांग जाने को, व्यतिक्रमम, व्यतिक्रम, वदंती कहते हैं। विषयेषु, विषयों में, वर्तनम, वर्तन करने को, प्रवृत्ति करने को, अतिचारम, अतिचार, वदंती कहते हैं। और अतिसक्तताम, अत्यंत आसक्ति को, अनाचारम, अनाचार, वदंती कहते हैं। जिनका पूर्व पद्य में नाम निर्देश किया था, उनका यहाँ लक्षण निर्देश किया जा रहा है। सबसे पहला शब्द है अतिक्रम।
यदि हम इन 4 चरणों को क्रम से रख दें और प्रभो शब्द हटा दें, वदंती शब्द सबके साथ जोड़ दे, तो उतने मात्र से सारे लक्षण हमारे सिद्ध हो जाएंगे। जैसे मनःशुद्धि विधे क्षतिम अतिक्रमम वदंती, शीलव्रतेर्विलंघनम व्यतिक्रमम वदंती, विशेष वर्तनम अतिचारम वदंती, यह अतिसक्तताम अनाचारम वदंती। ये 4 लक्षण हो गए, एकदम स्पष्ट है। व्रतों की परिपालना करते समय व्रतों के संबंधित जो मन में अशुद्धि उत्पन्न होती है, व्रत मर्यादा को लेकर के मन में ग्लानि भाव होता है, उसको अतिक्रम कहते हैं। अन्यत्र भी लिखा है अतिक्रमम मानस शुद्धि हानिर। व्रतों को भंग नहीं किया है, किंतु व्रतों के प्रति म्लानता आई है, मलिनता आई है परिणामों में। दूसरा है व्यतिक्रम। ये उससे थोड़ा सा, मतलब पहले की अपेक्षा दूसरा थोड़ा सा गाढ़ा है, बड़ा दोष है। यहां पर वो व्रतों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, अभी तक व्रत तोड़ा नहीं है। तीसरा है अतिचार। यहां पर व्रतों की मर्यादा को तो तोड़ा है, विषयों में प्रवृत्ति की है, किंतु वह विषयों में प्रवृत्ति करते हुए उसके व्रतों का एक देश घात हुआ है। अंत में है अनाचार, अति आसक्तताम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा। इस तरह से व्रतों की मर्यादा से विपरीत भावना को मन में स्थान देते हुए दोषों का उन्मुक्त रूप से जो सेवन है उसे अनाचार कहते हैं। प्रायश्चित शास्त्र के अनुसार अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार की सीमा तक दोषों के प्रायश्चित है, अनाचार का कोई प्रायश्चित नहीं है। अतिक्रम में पाप किया नहीं गया है, पाप करने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न भी नहीं किया है, किंतु पाप करने की भावना, व्रतों के प्रति आदर की भावना की कमी इत्यादि जो मन संबंधित दोष है वो लगे हुए हैं। व्यतिक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसमें पाप का सेवन तो नहीं होता, लेकिन ग्रहण किए गए नियम की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन आरंभ हो जाता है। जैसे किसी जीव ने ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया है, अब्रह्म सेवन नहीं कर रहा है, किंतु स्त्री संगति, कुशील संगति आदि को कर रहा है। ब्रह्मचर्य के परिपालन के लिए वृद्ध संगति अनिवार्य कही है। यहां ध्यान रखिएगा, वृद्ध शब्द से यहां वयोवृद्ध का ग्रहण नहीं है। ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, अनुभव वृद्ध, चारित्र वृद्ध, जिसे कि आगम में ज्येष्ठ कल्प के अंतर्गत लिया है, उनको वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञानार्णव में इसका स्वतंत्र एक अधिकार है। ध्यान और व्रत
इन दोनों की रक्षा तभी संभव है जब वृद्ध संगति होगी। किंतु ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद वृद्धों की संगति अर्थात अनुभवियों की संगति करने के स्थान पर वो असंयमियों की संगति कर रहा है। ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ है, किंतु मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इसे हम कहेंगे व्यतिक्रम। फिर तीसरा दोष है अतिचार। इसमें विषयों में प्रवृत्ति हुई है, फलतः व्रतों का एक देश भंग हुआ है। चूंकि व्रत परिपालन करने की भावना है, अव्रत से भयभीतता है, अतः ये प्रगाढ़ दोष नहीं है। यदि किसी के द्वारा अतिक्रम नाम का दोष होता है तो वह निंदा के द्वारा उसका प्रायश्चित ग्रहण कर लेता है, अर्थात निंदा ही उसका प्रायश्चित है। हे प्रभु, मैंने देव साक्षी से, गुरु साक्षी से, जिनवानी मां की साक्षी से, लोगों की साक्षी से, देवताओं की साक्षी से, स्वयं अपने मन की साक्षी से इन महान व्रतों को ग्रहण किया था। मेरे द्वारा ऐसे दुर्भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? मेरे ये भाव दूर हो। ये जो भावना है ये निंदा है। अपनी साक्षी से अपने दोषों को दूषित करने का नाम निंदा है। तो अतिक्रम का प्रायश्चित निंदा है। व्यतिक्रम का प्रायश्चित गर्हा है, आलोचना है। अर्थात गुरु साक्षी में जाकर के अपने जो व्रत मर्यादा का उल्लंघन हुआ है उसकी वो आलोचना करता है, और उसके द्वारा किए गए आलोचना मात्र से, अर्थात इसके अतिरिक्त कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित के तत्वार सूत्र में 9 भेद है, प्रायश्चित शास्त्र में 10 भेद है, और कहीं इससे अधिक भी भेद के, जैसे तप शुद्धि विधान का वर्णन आया है हरिवंश पुराण में, जहां इससे अधिक भी भेद किए हैं। अस्तु, सभी में प्रायश्चित के भेदों का पहला भेद आलोचना ही लिखा गया है। तो गुरु चरणों में जाकर यथावत अपने दोषों का निराकरण करने के लिए दोषों को कहना, गुरु साक्षी से पश्चाताप अभिव्यक्त करना, ये आलोचना प्रायश्चित है, और ये प्रायश्चित व्यतिक्रम का प्रायश्चित है। अतिचार के लिए जैसा कि प्रायश्चित शास्त्र में दंड व्यवस्था है, उस दंड व्यवस्था के अनुसार अनुभवी आचार्य साधक का सनन, साधक का अनुभव, दोष का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, देखने वाले दर्शक, उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, इन सभी बातों का निरीक्षण करके उसको प्रायश्चित देते हैं। इस विषय में अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था। एक जैन समाज की प्रतिष्ठित महिला सभा में खड़ी हुई और उसने एक मुनिराज से कहा कि मैंने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लिया था, मेरे से ये पाप हो गया, मुझे आप प्रायश्चित दीजिए। और मुनिराज ने उनको प्रायश्चित दिया। क्या ऐसा प्रायश्चित दिया जाना चाहिए था क्या? अब दूसरे साधु पर टिप्पण करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना मैं उनका गुरु हूं, ना उनके प्रति मेरा कोई अधिकार भाव है। इसलिए उन्होंने क्या किया वो जाने।
यदि मैं वहां होता और मुनि पद पर होता तो पहले उस महिला को कहता नीचे बैठिएगा, क्योंकि आपको यहां वो प्रायश्चित लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मेरे गुरु का अवमानना का दोष है, क्योंकि मैं मुनि हूं और प्रायश्चित देने का अधिकार आचार्य परमेष्ठी को है। दोष है नहीं है इसका निर्णय वो करेंगे। खास तौर से जितने सांप्रदायिक प्रश्न होते हैं, वो चाहे दिगंबरों के अंतर्गत संबंधित प्रश्न हो या बहिर्गत संबंधित प्रश्न हो, इनका यदि प्रायश्चित समाज के अंदर दिया जाएगा तो समाज में विद्रोह की स्थिति बनेगी। प्रायश्चित दोषों के उद्भव के लिए नहीं होता, दोषों के विनाश के लिए होता है। यदि मुनिराज ने, मुझे नहीं मालूम मुनिराज ने प्रायश्चित दिया है या नहीं दिया है, किसी ने प्रायश्चित लिया है कि नहीं लिया है, मैं केवल प्रश्न के आधार पर कह रहा हूं, यदि उस महिला ने इस तरह का कोई प्रायश्चित लिया है तो उसने मुनि का भी अपमान किया, उनके गुरु का भी अपमान किया। और गुरु ने यदि प्रायश्चित दिया है तो उन्होंने अपने आचार्य परमेष्ठी की अवहेलना की है, अर्थात वो संघ का अवर्णवाद कर रहे हैं, क्योंकि मुनि को प्रायश्चित देने का अधिकार ही नहीं। जब तुमने प्रायश्चित शास्त्र पढ़ा ही नहीं, किस आधार पर प्रायश्चित दिया? खैर, मैं उन पर टिप्पण नहीं कर रहा हूं, वे स्वतंत्र आत्मा है, स्वतंत्र संघ के संचालन में चल रहे हैं, उनके अपनी स्वतंत्र निर्देशन व्यवस्था है। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अतिचारों की व्यवस्था में प्रायश्चित व्यवस्था क्या है। तो पहली व्यवस्था, यदि दोष एकांत में हुआ है तो प्रायश्चित में एकांत विधि का अनुसरण किया जाएगा। यदि प्रायश्चित के योग्य पात्र, जैसे मैं संघ की चर्चा करूं केवल अभी, प्रायश्चित के योग्य पात्र केवल मुनिराज हो अथवा क्षुल्लक हो अथवा ब्रह्मचारी हो, अर्थात पुरुष पात्र हो, तो प्रायश्चित देने वाले आचार्य परमेष्ठी और प्रायश्चित लेने वाला साधक, ये दो ही होंगे, उनके मध्य में प्रायश्चित दिया जाएगा। यदि प्रायश्चित लेने वाला साधक स्त्री पर्याय का धारक हो, आरिका, छुल्लिका, ब्रह्मचारिणी, यदि स्त्री पर्याय का धारक साधक हो तो प्रायश्चित देने वाले आचार्य, प्रायश्चित लेने वाला साधक और प्रायश्चित को दिलाने वाली गणिनी माताजी, अर्थात एक और साक्षी और होगा, 3 जन होंगे। जिस संघ में गणिनी माताजी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर प्रायश्चित देने वाले दाता, प्रायश्चित लेने वाला साधक और एक वरिष्ठ आरिका, यदि किसी कारण से वरिष्ठ आरिका साथ न आ पा रही हो तो फिर प्रायश्चित देने वाले दाता, प्रायश्चित दर्शक मुनिराज और प्रायश्चित लेने वाली साधिका, अर्थात साधक की यदि प्रायश्चित व्यवस्था होगी तो देने वाला और लेने वाला 2 होंगे, और यदि प्रायश्चित लेने वाली साधिका होगी तो प्रायश्चित व्यवस्था में 3 होंगे, 2 नहीं। ये एकांत प्रायश्चित का विशेष। यदि संघ के मध्य में दोष हुआ हो तो संघ का अनुशासन बनाए रखने के लिए संघ के मध्य में ही आचार्य महाराज प्रायश्चित की व्यवस्था करते हैं। ये व्यक्तिगत दोष हुआ। एक होती है औगिक आलोचना, औगिक प्रायश्चित,
प्राय करके सभी संघों में, वर्तमान में लगभग 1500-1600 साधु है, सभी संघों में चतुर्दशी आदि का जो प्रतिक्रमण होता है उसके बाद सभी अपने अपने दोषों का कथन करते हैं और समूह में प्रायश्चित लेते हैं। आचार्य महाराज सामुदायिक प्रायश्चित देते हैं। कुछ संघों में नित्य प्रतिक्रमण के बाद भी सुबह शाम जो प्रायश्चित दिया जाता है, चाहे एक कायोत्सर्ग प्रमाण, एक माला प्रमाण या अन्य जो भी आचार्य के द्वारा निर्धारित प्रायश्चित व्यवस्था हो, वो प्रायश्चित व्यवस्था सामुदायिक होती है, क्योंकि उसके प्रकट करने में संघ का अवर्णवाद नहीं होता, लोक अवर्णवाद नहीं होता। अब तीसरे तरह के दोष है, जो दोष समाज के मध्य में हुए हो, जिनका प्रत्यक्षदर्शी समाज हो, और यदि उनका प्रायश्चित संघ के मध्य में या एकांत में किया जाए तो समाज में उसको लेकर के संघ का अवर्णवाद फैलने की संभावना हो, तो आचार्य का कर्तव्य वो समाज के मध्य में, अब समाज के मध्य में करने की कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि एक साधक ने ऐसा अपराध किया है जो समाज को भी ज्ञात है, और यदि मैंने समाज के मध्य में प्रायश्चित नहीं दिया तो न तो उसके पद की मर्यादा रहेगी, न पूरे संघ की मर्यादा रहेगी। मुनि संघ के प्रति विनय और श्रद्धा के भाव कम हो जाएंगे। तो मैं समाज के प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्तियों को बुलाऊंगा और उनके मध्य में प्रायश्चित करूंगा, ये भी व्यवस्था हो सकती है। अथवा सामान्य सभा के मध्य में उस साधु के दोषों की आलोचना करवाकर तदनुसार प्रायश्चित की व्यवस्था करूंगा, ये भी एक व्यवस्था है। और यदि राजदंड आदि का ही पात्र हो तो फिर विचारणीय व्यवस्था है, जिसके विषय में प्रायश्चित शास्त्र बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, वो यहाँ पर प्रयोजनीय नहीं है। लेकिन जिन बातों से, जिन प्रायश्चित व्यवस्थाओं से समाज में कलह बढ़ता हो, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। नाम नहीं ले रहा हूं, न गांव का न व्यक्ति का। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज की एक प्रबुद्ध महिला के घर पहुंचे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, दशलक्षण पर्व आ रहा है, तत्वार सूत्र का पाठ, सहस्त्र नाम का पाठ, इन सब की जवाबदारी आप ले लेंगे तो जिनको पढ़ना नहीं आता उनको आपके मुख से सुनने मिल जाएगा, उनके नियम पूरे हो जाएंगे। महिला ने भी स्वीकृति दे दी। यथा दिन समय क्रिया प्रारंभ हुई, योगायोग से महिला रजस्वला धर्म में हो गई। उसने विचार किया कि यदि मैं पाठ बंद करती हूं तो कई लोगों का नुकसान होता है, इसमें तो क्या है। और उसने ग्रंथ भी हाथ में लिया, जिनालय में भी गई और जाकर के उसने पाठ भी किया। ये बात उसने एक आरिका माताजी से कही कि माताजी मैंने ऐसा ऐसा किया। आरिका माताजी ने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। यदि समाज के गणमान्य व्यक्ति तुम्हारे पास आए थे, वैसे यदि तुमने पूर्व सूचना दे दी होती कि भाई मैं आज इस तरह की समस्या से ग्रसित हूं, मैं पाठ नहीं कर पाऊंगी, तो तुम्हारे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति करते। वो निश्चिंत थे और ये बात तुम्हारे अलावा कोई जानता नहीं था कि दोष क्या है, गुण क्या है। तो तुमने अपराध किया है। बोले माताजी मैं क्या करूं, मुझे भी पश्चाताप है। तो बोले पास में सुविधि सागर महाराज है, प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञानी, उनके पास जाकर के प्रायश्चित लो। और माताजी ने एक पत्र लिखा, उसने उस पत्र में सारी बातें लिख कर दी कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है और आप उचित प्रायश्चित देकर के इसकी शुद्धि करें।
अब चूंकि ये दोष समाज के मध्य में हुआ है, बोलिए मैं समाज के मध्य में प्रायश्चित दूं? ऐसे एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक सारी व्यवस्थाएं होती है जिसका प्रायश्चित भले ही समाज के मध्य में हुआ हो दोष, लेकिन उस दोष को छिपाने से सामाजिक मतलब समाज का अपनी मर्यादा बनी रहती है, उस व्यक्ति का जीवन बना रहता है, इस बात को ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में छोटी छोटी बातों को लेकर जो बतंगड़ बनाए जा रहे हैं, ये प्रायश्चित शास्त्र के विरोध में है। बड़े आचार्य समय परिस्थिति के अनुसार जो भी निर्णय करते हैं, क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र के नियमानुसार अयोग्य प्रायश्चित देने वाले आचार्य प्रायश्चित के हकदार हैं, प्रायश्चित के पात्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी सारे विषयों को नहीं सोचते, अपना अनुभव, सामने वाले की साधना, उस समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसका सहनन, ये सारी बातें देख करके प्रायश्चित की योजना की जाती है। एक बात ध्यान रखना, किसी ने किसी की हत्या की, हत्या के नियमानुसार जो सरकारी दंड है आजीवन कारावास भी है, फांसी की शिक्षा भी है और राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान भी है। तो किसी को क्षमादान मिला है इसका अर्थ ये नहीं कि उसको प्रायश्चित नहीं मिला है, और किसी को फांसी मिल गई इसका अर्थ ये नहीं कि उसको बड़ा प्रायश्चित दिया गया है। ये उस समय की सारी व्यवस्था है। और राष्ट्रपति के पास तो अनेक सारे निर्णय गए, अभी भी आपने देखा होगा विनय वगैरह की याचिका गई थी और राष्ट्रपति ने उस याचिका को पुनः लौटा दिया, भाई मैं इसमें क्षमादान नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रपति उनको फांसी देखना चाहते हैं या राष्ट्रपति के मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना है। उनको लग रहा है कि वो दंडनीय है, क्षमादान देना उनके लिए योग्य दंड नहीं है। यही स्थिति आचार्यों की होती है। अब हम राष्ट्रपति पर प्रश्न करें कि आपने गलत किया है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो ये राष्ट्रपति की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इसी प्रकार प्रायश्चित व्यवस्था में यदि हमने कोई प्रश्न उपस्थित किया है तो ये प्रायश्चित व्यवस्था पर प्रश्न नहीं है, ये परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी पर प्रश्न है, उनकी संग कुशलता पर प्रश्न है। और ध्यान रखना, वो प्रश्न केवल मेरे ऊपर नहीं है, यानी एक आचार्य पर नहीं है, क्योंकि उस आचार्य को आचार्य पद उनके गुरु ने दिया है, उनके गुरु को उनका आचार्य पद उनके गुरु ने दिया है। ये जो गुरु परंपरा से चलती है ये आचार्य परंपरा है, आपने सिद्ध कर दिया कि उनको प्रायश्चित देने में कुशलता नहीं है, और प्रायश्चित में अकुशल व्यक्ति को आचार्य पद देने वाले आचार्य में आचार्य पद देने की कुशलता नहीं है। आपने पूरी परंपरा को लांछित किया। इसलिए प्रायश्चित संबंधित कभी भी संघ में, समाज में चर्चा मत करना। अपना प्रायश्चित, संघों में भी एक नियम है, यदि गुरु ने कोई प्रायश्चित दिया गया है तो शिष्य उस प्रायश्चित का अनुष्ठान तो करता है, प्रायश्चित का उल्लेख नहीं करता। और चूंकि गुरु अपरिश्रावी गुण के धारक होते हैं, तो वो अपने दोषों का, अपने द्वारा दिए गए प्रायश्चित का और शिष्य के द्वारा प्रकट किए गए दोषों का, दोनों का उल्लेख कभी नहीं करते। तो ये एक मर्यादा है, और यदि उस मर्यादा का परिपालन नहीं किया जाएगा तो संघ की अप्रभावना होगी, जिन शासन की अप्रभावना होगी, लोगों में भय व्याप्त होगा। आज आप सोचिएगा, मैंने किसी का एक का दोष समाज के बीच में बता दिया तो बाकी लोग सोचेंगे कि हम अपना दोष बताने जाएंगे गुरु को, और गुरु तो उसका ढिंडोरा पीट देगा, बदनामी हो जाएगी, उसकी बजाय हमको दोष बताना ही नहीं, तो प्रायश्चित व्यवस्था बंद हो जाएगी। तो अतिचार में जो प्रायश्चित व्यवस्था है वो कुशल गुरु के मार्गदर्शन में, जो कि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित है, जिन्होंने स्वयं प्रायश्चित शास्त्र का अध्ययन किया है, जिन्होंने अपने गुरुजनों को प्रायश्चित देते हुए देखा है, स्वयं ने अनेक दोषों का प्रायश्चित लिया है, जिनके पास आगम का अर्थात आचरण व्यवस्था की मर्यादा का अत्यंत गंभीरता से अध्ययन है,
ऐसे आचार्य परमेष्ठी सुयोग्य प्रायश्चित की योजना करते हैं और अतिचार करने वाले साधक को उसकी पात्रता के अनुसार प्रायश्चित प्रदान करते हैं। और विषय बचा है, हम समय के अभाव में इसकी चर्चा कल करते हैं। आज इतना ही। ओम नमः।